शिष्य ने राम नाम रटा गुरु मंत्र। प्राणायाम से पाप ताप दूर होते हैं, दोष निवृत्त होते हैं, बुद्धि विकसित हुई। जो दीक्षा ले चुके हैं उनको ये सूचना है कि आप सुबह उठ के अपनी गर्दन को पीछे दबा दो, दाएं नाक से श्वास लो खूब, गुरु मंत्र जपो, बाएं से छोड़ो, गर्दन यूं दबी रहे। इससे क्या होगा कि जहां चोटी रखते हैं वहां बुद्धि का नाड़ी जाल है, उस पर दबाव पड़ने से गुरु मंत्र के जप से बुद्धि की शुद्धि होगी, जो संसार में भटका रही है, अनेक जन्मों के संस्कार है गिरा रही है, वो बुद्धि थोड़ी भगवान और गुरु मंत्र के प्रभाव से शुद्ध होगी, भगवान के सुख में प्रवेश पाने के काबिल होगी। हथौड़ी से कपड़ा नहीं सी सकते हो, सुई से सियोगे, क्योंकि सुई सूक्ष्म है। ऐसे बुद्धि मोटी होती है तो परमात्मा और जीवात्मा जैसे सुई दो कपड़ों को जोड़ देती है, ऐसे सूक्ष्म बुद्धि आत्मा परमात्मा का मेल करा देती। और मन की शुद्धि शुद्ध अन्न से और शुद्ध परमात्मा के जप ध्यान से होती। जो अपने लिए ही कमाते हैं वो अन्न नहीं खाते, पाप खाते। कमाई का कुछ हिस्सा सत्कर्म में नहीं लगेगा तो बुद्धि मन भगवान के रास्ते नहीं लगेगा। अशुद्ध आजकल की कमाई। तो पहले के जमाने में तो बोलते थे 5वां हिस्सा दान करना ही चाहिए, 20%। अब कल युग है, 5वां हिस्सा नहीं तो 10वां हिस्सा तो सत्कर्म में लगा देना। और जिनको संतान वंतान नहीं है वो तो हजारों हजारों संतान अपनी समझकर ब्रॉड हो जाए और जीते जी सत्कर्म में लग जाए। मरने के बाद माल ले जाए मक्कड़, उससे तो अपने हाथ से ईश्वर की प्रीति के लिए सत्कर्म करे। कब डर डर हो जाए कोई पता नहीं। मौत पूछ के नहीं आती और रुकती भी नहीं, जब आती है तो 2 मिनट का इंतजार करो फिर मैं चलता हूं, नहीं मानेगी। इसीलिए क्या पता कब मरना है। अच्छे काम में लग जाओ, साधन में लग जाओ, सत्कर्म में लग जाओ, ममता हटाने में लग जाओ। बस दुनिया की ममता हटती जाए और भगवान में ममता बढ़ती जाए। निठ त पिंजरो छड़णू पवंदई, ये शरीर पिंजरा तो छोड़ना पड़ेगा बेटे। लोक हिन यमा लडणू पवंदई, पो दाद कंदे दरवेश जोगेड़ा छद हिंजरई पिंजरे जी ममता। धन जी ममता, वाह भाई जी ममता। एकांतवास, अल्प देखना सुनना, बाकी का अंदर का सुख। बहुत बड़ी बड़ी संभावना है भगवान में शांत होने से। बड़ा सुख, बड़ी शांति, बड़ा मंगल होता है। 7-7 पीढ़ियों का मंगल हो जाता है। अकेले में बैठकर ईश्वर शांति में अथवा संसार में सेवा करते हुए ईश्वर के नाते करे, वो आदमी अपने लिए दूसरों के लिए बड़ा उपकारी। जो खुद के लिए खाता है, खुद के लिए सुखी रहता है, वो अपने लिए भी मुसीबत है, दूसरों के लिए भी मुसीबत है। स्वार्थी टट्टू, जिसके जीवन में सेवा नहीं, परोपकार नहीं, प्रभु प्रीति नहीं, वो तो धरती पर बोझा है, बोझा। मरने के बाद वृक्ष होएगा कि क्रिकेट होएगा कि गधा होगा कि भैंसा होगा, उसके कर्म की गति ऐसी कहीं ले जाएगी। इसीलिए अपना समय सबसे ज्यादा कीमती है, तो कीमती से कीमती, सबसे ज्यादा कीमती जो परमात्मा है उसको पाने में लगाना बुद्धिमानी है। जो छोड़ के जाना है उसमें समय लगाना क्या बुद्धिमानी है। तो जो पाने की इच्छा हो तो सोचो कि कब तक रहेगा। आज तक जो मिला है और जो सीखा है मृत्यु के एक झटके में छूट जाएगा, तो आज के बाद जो मिलेगा और सीखेंगे तो क्या रहेगा।
जिससे सीखा जाता है, जिससे पाया जाता है, उस परमात्मा में डूबना ही सार है। कर्म करते हुए भी डूबते जाओ और एकांत में भी डूबते जाओ। 6 प्राणायाम अपने पूरे कर लो।